Hello everyone, so welcome to our channel, and in this lecture we are going to understand sequences and series real analysis का जो चैप्टर है उसमें हम sequences and their limits इस सेक्शन को कवर अप करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, इस लेक्चर में सो देखिए एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, नोट्स को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सीक्वेंस क्या होता है? Sequence of a real numbers is a function defined on natural numbers and whose range is contained in R, that is real numbers। तो sequence जो है वो एक function है defined है natural number पे, जिसकी range जो है वो contained होगी real number पे। ठीक है, मतलब sequence क्या हो गया? function हो गया natural number का, और range जो है range वो contain होगी किसमें? रियल नंबर में। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर इसे समझने की बात करें सो मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है ये 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर सपोज कोई फंक्शन है हम ले लिया, जैसे देखो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पर ये जो 1 है ये इससे लिंक्ड हो रहा है, ये 2 भी लिंक्ड हो रहा है, ये 3 भी लिंक्ड हो रहा है। सो ये जो फंक्शन है ये क्या हुआ? 2 की पावर n हो गया, राइट। सो यहाँ पे अब देखो जैसे कि ये a1 बिलोंग्स टू, हम इसको a1 अगर कहें तो a1 जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, डिनोटेड बाय a1। a2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो सिमिलरली an विच इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये टर्म्स है सीक्वेंस की। फॉर एग्जाम्पल an हमने ले लिया 1/n, तो यहाँ पे a1 क्या हुआ 1, a2 क्या हुआ 1/2, a3 क्या हुआ 1/3, a4 1/4। ठीक है, इस तरीके से। नाउ ये समझ में आया ये रेंज कंटेन्ड इन आर का क्या मतलब है? जैसे कोई फंक्शन होता है लिंक्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी 2 हो गया, अब 2 का स्क्वायर ले लो 4, ये 8 हो गया। सो अब ये नेचुरल नंबर का फंक्शन है 1 2 3 और ये 2 4 8। तो डोमेन को डोमेन नहीं पता है ना। सो डोमेन क्या हुआ? नेचुरल नंबर। और को डोमेन क्या हुआ? को डोमेन तो ये दूसरा सेट होगा, रियल नंबर्स का सेट होगा। अब उसमें से जो आंसर आएंगे जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये हो गई उसकी रेंज। ओके गाइस, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो नेक्स्ट, देखो रिमार्क, रिकर्सिव सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। नाउ व्हेन द nth टर्म इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस सीक्वेंस, जैसे कि nth टर्म प्रीवियस सीक्वेंस के टर्म में दे रखा है, जैसे ये x1 1 है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो xn क्या होगा 2, x की पावर n-1 प्लस का 1, सो x2 x3। ठीक है, तो ये प्रीवियस टर्म के बेसिस पे आ रहा है। जैसे x2 जो है वो 2 इंटू x1 से आ रहा है, और अब x3 निकालना है तो उसके लिए हमें x2 पता होना ज़रूरी है। x2 जैसे 3 पता चल गया तो 2 इंटू x3 प्लस 1, तो दिस इज़ अ रिकर्सिव सीक्वेंस। नाउ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1, ये ऑल टर्म्स इक्वल हैं। एंड फिबोनाची सीक्वेंस, जब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वल हो, जैसे an प्लस 1, सो इट कैन बी रिटन एज an प्लस an-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें आप ये पुट कर सकते हो, ये 1 दे रखा है दोनों की वैल्यू, तो 1 1। देन अगर a क्या बोला इसमें a3 निकालना हो, ठीक है, तो a3 कैसे निकलेगा? सी यहाँ देखो a3 कैसे निकलेगा, जैसे ये an यानी कि an प्लस 1 का फॉर्मूला है ना, तो इट मीन्स a2 प्लस an प्लस 1 बोला तो हम इसे 2 प्लस 1 ले लेते हैं, तो an क्या हुआ 2, ना यहाँ पे a1 हो गया, इट मीन्स ये हुआ 1 प्लस 1 एंड दैट्स 2। तो ये यहाँ पे मैंने 2 इसलिए आया। क्लियर है? ओके गाइस, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। नाउ सी, अ सीक्वेंस an in R converges to a belonging to a real number, या फिर हम कह सकते हैं the small a is the limit of the sequence an if
फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, अपसाइलन कोई छोटा सा नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू अ नेचुरल नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस a इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एंड आप इसे ये भी कह सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू a और an कन्वर्जेस टू a। सो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, इसका डिफाइन अच्छे से माइंड में रट लो। तो क्या होता है, समझने वाली बात ये कि जो सीक्वेंस है ए एन रियल नंबर में बिलोंग करती है, कन्वर्ज करेगी ए बिलोंगिंग टू अ रियल नंबर, और ए इज़ अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इफ फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट m belonging to a natural number such that modulus of this an, which is the sequence, minus a, which is the limit, is less than epsilon, लेस देन अपसाइलन। इनइक्वालिटी पे ध्यान दीजिए, मतलब इसका मतलब ये कि जो डिस्टेंस है ए एन और ए के बीच में वो बहुत ही आर्बिट्री स्मॉल है, लेस देन अपसाइलन। या फिर आप इसे भी कह सकते हो कि जो ए एन है ये बिलोंग करेगा नेबरहुड ऑफ ए में, अपसाइलन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए में। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं जो ये ए एन सीक्वेंस है ये ग्रेटर देन होगा ए माइनस अपसाइलन, लेस होगा ए प्लस अपसाइलन, और ए क्या है, इसकी लिमिट है ए एन सीक्वेंस की। और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, अब ये जो एम है ना ये अपसाइलन पे डिपेंड करेगा। एम किस पे डिपेंड करेगा, अपसाइलन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, सो ये आ गया हमारा लिमिट ए एन इक्वल्स टू ए और ए एन कन्वर्जेस टू ए। नाउ यूनिकनेस ऑफ अ लिमिट, अब हमें ये बात शो करनी है, मतलब ये एक पॉइंट वाली बात ये है कि जो यूनिक होगी हर सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होगी। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। सो फॉर दैट अज्यूम कर लो कि ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है ए को, और ये ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है बी को, और अज्यूम कर लो कि जो ये आपका ए है बी ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। नाउ पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ ए एन कन्वर्जेस टू ए, so for every epsilon greater than 0 there exists some m1 belonging to a natural number definition के according such that mod of an minus a less than epsilon by 2, less than epsilon by 2, this epsilon by 2 is greater than 0। अब यहाँ पे आपने epsilon by 2 लिखा है तो इधर epsilon by 2 कर दो। सो सिमिलरली अगर an minus b, an converges to b, so for epsilon greater than 0 there exists m2 belonging to a natural number such that an minus b is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो m1 है और m2 है बस यही दो डिफरेंट नंबर है, इनका मैक्सिमम ले लेते हैं क्या, स्मॉल m। सो दिस अब ये जैसे ये a माइनस बी ये लेंगे, a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी, सो दिस मॉड ऑफ a माइनस बी, क्योंकि हमें लिमिट को जो है दोनों a और b को बराबर दिखाना है, राइट, a और b को बराबर दिखाना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ a माइनस बी ले लिया। नाउ a n इसमें ऐड भी कर दिया और a n ही इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब बर्नौली इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ a n माइनस a प्लस का मॉड ऑफ ए एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू अपसाइलन बाय 2 ऐड कर दो, अपसाइलन बाय 2 दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू अपसाइलन फॉर अपसाइलन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम क्या है इन दोनों का मैक्सिमम, और इसलिए अब ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए और बी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी, ए नॉट इक्वल टू बी, एंड ये प्रूफ हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे। चार ये एग्जाम्पल्स हैं, देखो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, एक एक करके हम देखते हैं। सो लेट्स मूव टू दिस एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें भी वही डेफिनेशन है, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन्फिनिटी ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 थोड़ा धीरे धीरे बोल के भैया। आर्बिट्री है। सो नाउ लेट, अब हम एग्जाम्पल ए कर रहे थे, तो देखो इसमें क्या है, लेट कर लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक आर्बिट्री नंबर है, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ ए एन माइनस ए शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, राइट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये ए एन क्या है यहाँ पे, 1/n माइनस 0 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, राइट। नाउ अगर अब ये 1/n को एप्सिलॉन से मतलब छोटा होना है, तो इसका मतलब n जो है उसको 1/एप्सिलॉन से बड़ा होना पड़ेगा, उसको 1/एप्सिलॉन से बड़ा होना पड़ेगा। और अब हमें तो ये चाहिए था ना, डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एप्सिलॉन से मॉड ऑफ ए एन माइनस से एप्सिलॉन से छोटा होगा वेन एवर जो n है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m होगी, एंड m की वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे। तो अब n से m बड़ा हो गया, मतलब n जो है वो m से बड़ा हो गया, m क्या है, 1/एप्सिलॉन है यहाँ पे, ठीक है। सो बस अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो अब हम कह सकते हैं कि 1/n की जो लिमिट है वो 0 है। सिमिलरली बी पार्ट देखो यहाँ पे, 1/n² + 1 0। Now let epsilon greater than 0 एक आर्बिट्री नंबर है, so mod of 1/n² + 1 minus 0 less than epsilon. This implies that 1/n² + 1 should be less than epsilon. Now 1/n² + 1, अब ये 1 में वैसे देखा जाए तो n² + 1 हमेशा n² से बड़ा होगा, एक नंबर ज़्यादा हो गया। रेसिप्रोकल की बात करें तो ये छोटा होगा, और 1/n² will be less than 1/n, and this 1/n will be less than epsilon. Now see, if this n is greater than 1/epsilon which is the m, ठीक है। देखो हमें क्या है कि यार ये लिमिट जो है वो 0 हमें शो करनी है ना, उसके लिए एक कोई एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर होना चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि मॉड ऑफ ए एन दैट इज 1/, में यहाँ पे ए एन क्या, 1/n² + 1 minus 0 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब 1/n² + 1 एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और वो बात कैसे हमने शो करी कि भाई 1/n² + 1 1/n² से छोटा होगा, और ये 1/n² 1/n से छोटा होगा, और ये 1/n एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ये कब छोटा होगा, कंडीशन अप्लाइड कि n जो है 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो ओवरऑल जो है 1/n² + 1 इस एप्सिलॉन से छोटा हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m यहाँ पे भी 1/एप्सिलॉन हो गया, एंड अब हम ये कह सकते हैं 1/n² + 1 टेंड्स टू 0। नाउ मूविंग टू अनदर 2 एग्जाम्पल्स। देखो लिमिट 3n + 2 n + 1 3, अब यहाँ पे भी ये an हो गया, ये a3 हो गया, वही एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। बस अब ये 3n + 2, ये मतलब आप ये an को पुट कर दोगे, साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, एप्सिलॉन से छोटा है। फिर ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ -1/n + 1 लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज दैट n + 1 को एप्सिलॉन से बड़ा होना पड़ेगा, इसका मतलब n को 1/एप्सिलॉन -1 से बड़ा होना पड़ेगा, और ये 1/एप्सिलॉन -1 को हमने m लेट कर लिया, तो n जो है ग्रेटर देन m हो गया, और बस ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो गई। सिमिलरली इस डेफिनेशन में देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि रूट ऑफ n + 1 माइनस रूट n 0 दे रखा है, ये शो करना है। अब यहाँ पे ए एन सीक्वेंस जो है वो रूट ऑफ n + 1 माइनस रूट n, और ए जो है लिमिट 0 है इस सीक्वेंस की, हमारा ये कहना है। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना पड़ेगा, ये रूट ऑफ n + 1 माइनस का रूट n है। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो रूट ऑफ n मतलब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज तो इनफैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या स्टेप फॉलो हुआ है कि रूट ऑफ n + 1, ये माइनस साइन था, हमने प्लस साइन प्लस रूट n, इसको डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि कोई फर्क ना पड़े।
तो ओवरऑल टर्म तो यही है, बस अब हम इसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a क्या हुआ, रूट ऑफ n प्लस वन, इसका स्क्वायर यानी n प्लस वन माइनस बी स्क्वायर रूट n, तो माइनस n। अब बेसिकली प्लस और माइनस कैंसिल, वन अपॉन में रूट ऑफ n प्लस वन प्लस का रूट ऑफ n। अब ये जो चीज़ है ये लेस देन होगा इक्वल टू वन अपॉन में रूट n, ठीक है, यही होगा ना भाई, वन अपॉन में रूट ऑफ n प्लस वन प्लस का रूट n, रूट ऑफ वन बाई n से तो छोटा होगा, रेसिप्रोकल में तो छोटा ही होगा। अब अगर ये रूट ऑफ वन अपॉन में रूट n से छोटा है, इसका मतलब ये एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, और एप्सिलॉन से छोटा होगा इफ़, अब हम कंडीशन अप्लाइड कर देते हैं, इफ़ रूट n इसका रेसिप्रोकल कर दो बड़ा हो वन बाई एप्सिलॉन से, दैट मीन्स n स्क्वायर कर दो, हमें तो क्योंकि दिखाना है ना कि n ग्रेटर देन m है, तो n बड़ा हो वन अपॉन में एप्सिलॉन का स्क्वायर से, और ये वन अपॉन में एप्सिलॉन का स्क्वायर, इसी को हम m मान लेते हैं। सो ये सब चीज़ें ट्रू हो गई, और हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे मूव ऑन कर रहे हैं, ये भी थ्योरम है एक, इसको ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ देखिए, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड ए बी अ रियल नंबर। तो ए एन जो है वो सीक्वेंस हो गई रियल नंबर की, और ए कोई खुद एक रियल नंबर हो गया। अब एक्स एन जो है वो सीक्वेंस हो गई पॉजिटिव रियल नंबर की, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स एन जो है वो ज़ीरो हो गया। तो भाई एक्स एन जो है वो एक सीक्वेंस हो गई पॉजिटिव रियल नंबर की, और ये जो एक्स एन रियल नंबर की सीक्वेंस है, आप इसको पूरा कंटिन्यू में वीडियो देखो कि आपको सब समझ आएगा। तो भाई एक्स एन सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, और इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो दे रखी है। इसका मतलब जो ये एक्स एन जो सीक्वेंस है अगर कोई भी, और उसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो है, कन्वर्ट्स टू ज़ीरो। So for some constant c greater than 0 there exists m belonging to a natural number, ठीक है, m belonging to a natural number, तो हम कह सकते हैं this mod of an minus a is less than equals to an minus a, that means an है और भाई a दे रखा है हमें, तो भाई mod of an minus a यानी कि भाई an भी तो a का ही हुआ, मतलब ए एन सीक्वेंस की लिमिट ए हुई और एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट ज़ीरो हुई, ये लेस देन इक्वल टू होगा सी इंटू एक्स एन। एक्स एन हो गया यहाँ पे वही सीक्वेंस पॉजिटिव रियल नंबर का, सी क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। ये जो एक्स एन है, एक्स एन यहाँ पर वही सीक्वेंस होगी, ध्यान देने वाली बात ये है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे थ्योरम का क्वेश्चन में। तो एक्स एन जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, जिसकी लिमिट क्या है, ज़ीरो है, ये बात मेंशन्ड है ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वही घिसा पिटा जो हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ दैट मीन्स इट फॉलोज दैट, अब ये अगर सारा क्राइटेरिया है तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ए एन की लिमिट ए है, वो तो ऑफकोर्स वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो कर रही है, तो ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम को बेसिकली प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, वही लेट करना है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो यानी आर्बिट्री, और एक्स एन जो है ज़ीरो, ये हमारा गिवन कंडीशन की तरह ही मान लो। तो देयर एग्जिस्ट सम के, कोई के एग्जिस्ट करता होगा, जैसे एम की बजाय हमने के मान लिया, बोर हो गए थे एम को, तो कोई के एग्जिस्ट करता होगा, राइट, बिलोंगिंग टू अ नेचुरल नंबर सच दैट, देखो के इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे m जो है वो ऑलरेडी हम ए एन वाली सीक्वेंस के लिए मान रहे हैं, तो अभी एक्स एन वाले के लिए के मान लेते हैं। तो सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई सी। भाई एप्सिलॉन लिखो, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो कभी कभी जैसे हम एप्सिलॉन बाई 2 लिख लेते हैं ना, अभी ऊपर हमने करा था प्रूफ में, ऐसे ही हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई सी मान लेते हैं, सी कॉन्स्टेंट है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड अब ये एक्स एन जो है वो लेस हो गया एप्सिलॉन बाई सी से, इसे इक्वेशन 1 मानो।
अब ये तो गिवन कंडीशन हो गई भाई, ये मॉड ऑफ ए एन माइनस है, ये क्राइटेरिया होगा लेस देन इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट है, एक्सन होगा, एक्सन भाई वही है जो ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये क्वेश्चन 2 हो गई। नाउ अब हम लेट कर लेते हैं कोई m1 लेट कर लेते हैं जो मैक्सिमम है इस k का भी और इस m का भी मैक्सिमम। सो द मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन अपसाइलन। अपसाइलन कैसे आया देखो, ये अपसाइलन हमें प्रूव करना है ना, इस कंडीशन पे आना है। तो देखो एक्सन की बजाय एक्सन जो है वो अपसाइलन बाय सी छोटा है, यहाँ सी तो पहले से ही था तो यहाँ पे अब अपसाइलन बाय सी लिख दिया, ये एक्सन की बजाय सी और सी कट गए, यहाँ अपसाइलन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। तो अब ये जब कंडीशन होती है तो अभी तक हमने ऊपर इतना करा वो क्या था भाई, ए एन कन्वर्जेस टू ए। इतना तो हम लेक्चर अभी तक जितना देखा है उस अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब इसी थ्योरम के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो ये 4 एग्जाम्पल है, देख लेते हैं कैसे करना है। ओके 1 बाय 1। पहला एग्जाम्पल देखिए, ए ग्रेटर देन 0 है, लिमिट जो है 1/1 प्लस एन ए 0। सो वही ए ग्रेटर देन 0, तो अब जो एन ए होगा वो भी 0 से बड़ा होगा पर वो 1 प्लस एन ए से छोटा होगा। रेसिप्रोकल की बात करें तो भाई 1 बाय एन ए बड़ा हो जाएगा ना, वही हमने पुट किया 1/1 प्लस एन ए माइनस 0 एंड ये 1 प्लस एन ए लेस देन 1/एन ए। तो अब इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं सी इंटू एक्स एन। सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट में 1 बाय एन है, मतलब 1 बाय ए आ गया, और ये एक्स एन हमें मिल गया 1 बाय एन कन्वर्जेस टू 0। ये हमने ऊपर भी प्रूफ किया था तो इसलिए हमें पता है, तो ये एक्स एन हमने कर लिया। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है हमें एक मिल गया कि ए एन माइनस ए मॉड ऑफ भाई ए एन माइनस ए लेस देन इक्वल टू सी इंटू एक्स एन। ठीक है ना, ये सी इंटू एक्स एन से तो लेस हो गया, जहाँ पे एक्स एन एक ऐसा पॉजिटिव सीक्वेंस है जिसकी लिमिट 0 होगी और सी कोई कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन जो है वो टेंड करेगा ए को। बस सिंपल। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लिमिट बी एन इक्वल टू 0। अब अगर ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो, डेफिनेशन से भी कर सकते हो और अभी जो थ्योरम पढ़ी है उससे भी। अब इस थ्योरम से करो तो b को मान लो 1/1 प्लस ए। क्यों? क्योंकि b जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो अब 1 से छोटा है, जैसे 1/2 1 से छोटा हुआ, इट मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है 1/3 1 से छोटा हुआ। तो ऐसे ही हमने मान लिया 1/1 प्लस 1 करो तो ही 1/2 आएगा। 1/1 प्लस 2 करूँ, जैसे कोई 2 लिख दूँ तो 1/3, तो मतलब a ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है ना। सो ये हमने b मान लिया। अब इसको अगर b मान लिया तो आप इसको रेसिप्रोकल 1 प्लस a को इधर ले जाओ और ये 1/b को नीचे ले आओ, तो a जो है क्या हो गया 1/b माइनस का 1। नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको 1 प्लस a को पावर n दे दी, ठीक है, देख रहे हो 1 प्लस ए की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 प्लस एन ए के, बर्नौली इनइक्वालिटी से, राइट। नाउ इतना क्लियर है, 1 प्लस ए की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन ए। अब सिंस सी b जो है वो 0 से बड़ा है, तो बी एन जो है b की पावर n भी 0 से बड़ी होगी। और अब ये b जो है ये हमने लिया था 1/1 प्लस ए, इट मीन्स 1/1 प्लस ए की पावर n विच विल बी लेस देन इक्वल टू, रेसिप्रोकल में उल्टा हो गया 1/1 प्लस एन ए विच इज लेस देन इक्वल टू 1/n ए। अब ये बी एन माइनस 0 लेस देन 1/n ए। अब यहाँ पर भी तो देखो ये 1/a क्या है, कांस्टेंट है, और ये बस वही सेम चीज़ है, तो बस प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है ना, इजी है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं, हमने ये स्टेटमेंट लिखी
और ये लेस देन 1/na कैसे लिखा, यही बेसिकली चीज़ थी। और वो हमने कैसे लिखा, उसके लिए हमने b को पहले तो अज्यूम करा कि 1/1 + a। पिक्चर क्लियर करो, अज्यूम करना पड़ा हमें कि b को 1/1 + a अज्यूम करा, ठीक है। और उसके लिए हमने पहले बर्नौली इनइक्वालिटी का सहारा लिया, फिर इसको हमने रेसिप्रोकल कर डाला, और ये वाली स्टेटमेंट के बेसिस पे तो हम लिख पाए, है ना। अब इसको आप डेफिनेशन से भी कर सकते हो, पता है। इसी सेम क्वेश्चन को दिखाते हैं मैं आपको, आगे आएगा। देखो सिंपली करना हो ना इस क्वेश्चन को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई an जो है bn हो गया, a 0 हो गया। अब मॉड ऑफ an माइनस से bn माइनस 0, अब यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन वाला सीन चल रहा है, तो लेस देन एप्सिलॉन होगा तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये n log b लेस देन log एप्सिलॉन, सो n ग्रेटर देन log एप्सिलॉन बाय log b। अब ये साइन जो है, साइन क्यों बदला, क्योंकि log b जो है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि b दे रखा है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर भी देखो, ये log का अगर ग्राफ देखो तो 0 और 1 के बीच में log नेगेटिव होता है, तो ये साइन की ये इधर हो गया, साइन पहले इधर था फिर इधर हो गया, ठीक है। तो वही सेम चीज़ n ग्रेटर देन इक्वल टू m एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन ये आ गया। तो बेसिकली ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है। ना अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, वही उसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि c ग्रेटर देन 0, तो लिमिट c n टेंड्स टू इन्फिनिटी c की पावर 1/n 1 है। तो अगर c 1 हो तो क्या होगा, c लेस देन 1 हो तो क्या होगा, c ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ही 1/n है, मतलब c की पावर 1/2 भी हो सकती है, c की पावर 1/3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब 1 ले लो, c की पावर 1, मतलब n की जगह, c की बात कर रही हूँ मैं, 1/n तो कुछ भी होगा, c को हम 1 ले लेते हैं, तो ये पूरा टर्म यही होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लो तो 1 1 1 1 1, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट यस, अब इस c को हम 1 से बड़ा लेते हैं, इस c की बात कर रहे हैं हम, 0 से तो बड़ा ही है, 1 से बड़ा लेते हैं, तो इसको हम पता क्या लिख सकते हैं, 1 से बड़ा, तो c की पावर 1/n को हम 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो 1 प्लस कुछ dn होगा। अब ये dn जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो पावर है n की ऊपर चली गई, ये पावर यहाँ पे, नाउ दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + n/dn। कैसे, बर्नौली इनइक्वालिटी से, ठीक है। तो ये बर्नौली इनइक्वालिटी से आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये इधर ले जाओ, तो ये c - 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू n/dn, और ये n नीचे आ जाएगा, तो c - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू dn, या फिर dn को लेस देन इक्वल टू भी कह सकते हो। अच्छा, अब वही क्या करो, मॉड ऑफ c की पावर 1/n - 1, ये तो आप लिखोगे एज यूजुअल। तो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, dn के बराबर ही हुई, dn के बराबर ही हुई, इसलिए तो हमने लिया इसको इस तरीके से। अब ये किसके लेस देन इक्वल टू है, ये अभी ऊपर वाली स्टेटमेंट से हम ले सकते हैं। एंड यहाँ पे c - 1 आप कांस्टेंट ले लो, 1/n ले लो, और प्रूफ हो गया यहाँ से। ये तो हुआ c ग्रेटर देन 1 के लिए। अब c लेस देन 1 हो तो भाई c ग्रेटर देन 0 तो है, लेस देन 1 हो तो 1/n में hn मान लो। अब hn भी तो ग्रेटर देन 0 है, फिर बर्नौली इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे रेसिप्रोकल में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये 1 - c की पावर 1/n, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा है, तो मॉड में लोगे तो 1 से तो छोटा हो गया c की पावर 1/n, तो 1 में से माइनस होगा, तो 1 में से माइनस होगा c की पावर 1/n, तो 1 माइनस दिस टर्म करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एलसीएम में, तो 1 + hn आएगा, ये ऊपर बाकी hn, 1 + hn लेस देन hn, ठीक है।
इनइक्वालिटी है ना, तो ये बड़ा होगा एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, ये जो हमने इक्वेशन 1 से लिया है 1/n इंटू एच एन, ये इनइक्वालिटी से हमने इक्वेशन 1 से लिया। अब यहाँ पे भी c देखो क्या हो गया, 1/c एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई और 1/n हमें पता ही था, तो ऐसे ही प्रूफ हो गया बेसिकली। नेक्स्ट देखो गाइस डी पार्ट, यहाँ पे n की पावर 1/n, वहाँ पे c था, यहाँ n है, तो मतलब यहाँ पर दोनों ही चीज़, यानी पावर भी हमें नहीं पता क्या हिसाब है पावर का भी, और बाकी जैसे n सपोज 1 लिया तो 1 की पावर 1/1, 2 की पावर 1/2, 3 लिया तो 3 की पावर 1/3 है ना। तो बेसिकली √1, √2, √3, अब इन सब की वैल्यू तो 1 से बड़ी हुई, देखो ना √2 की वैल्यू 1.44, √3 इधर देखो, तो मतलब n यहाँ पे हमें डायरेक्टली हम 1 से बड़ा ही ले लेते हैं, ये नहीं कि पहले n1 लो जैसे c वाले केस में किया था, फिर n से 1 छोटा लो, फिर n से 1 बड़ा लो, तो इसमें साफ दिख रहा है कि यार सारे n 1 से बड़े हैं, तो डायरेक्टली एक ही काम करो। तो अब जैसे वहाँ पर dn दिया था, यहाँ पे kn ले लो, kn ग्रेटर देन 0। अब इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन से अगर ओपन करोगे तुम लोग, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है, देखो लिखा हुआ मैंने, a प्लस बी की पावर n क्या होता है, NCR, NCR पता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल, अब इंटू a n माइनस आर इंटू बी आर, ठीक है। तो बस उसको आप सॉल्व करो, तो 1 प्लस n इंटू के एन, 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू के एन का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये सारे टर्म पॉजिटिव ही हैं, भाई के एन खुद पॉजिटिव है तो ये सारे टर्म पॉजिटिव है, इसमें से अब 2 टर्म ले लो, 1 ले लो और ये 1/2 वाला ले लो, ठीक है, ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, के एन स्क्वायर, ये n माइनस n माइनस 1 कट गया, ये आ गया आपका के एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2/n, ठीक है, और के एन लेस देन इक्वल टू √2/√n, n जहाँ पे 1 से बड़ा है। अब ये n की पावर 1/-n माइनस का ये 1, ठीक है, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, के एन हमने माना था और के एन इससे छोटा है, तो मतलब ये पूरा टर्म भी इससे छोटा है, और अब यहाँ पे c √2 है और ये 1/√n, ये है ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को, एंड बस ये प्रूफ हो गया। सो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। नाउ व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस? अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड। एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब कहते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m, अगर कोई रियल नंबर m एग्जिस्ट करता हो, सच दैट मॉड ऑफ an इस सीक्वेंस का लेस हो इक्वल हो m के बीच में, मतलब ये जो मॉड है an का ये बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू m है, और अब ये कोई एक रियल नंबर है, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो सीक्वेंस को, तभी तो हम बाउंडेड कह पा रहे हैं, राइट। तो सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब उसका सेट भी बाउंडेड है। तो ये सिंपल बाउंडेड सेट सीक्वेंस की डेफिनेशन हुई। अब इसकी थ्योरम देख के प्रूफ भी कर लेते हैं ना। थ्योरम क्या कहती है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब जिनकी लिमिट होती है। तो अब हम मान लेते हैं कि हाँ एक कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है an, उसकी लिमिट है a, तो अब वो बाउंडेड होगा, ये शो करना है। तो अब बाउंडेड शो करने के लिए हम अपसाइलन से जैसे लेस दिखाना होता है ना, तो हम अपसाइलन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, हम पहले से ही 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया तो अब कोई k नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा और वो k n से बड़ा होगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। नाउ दिस मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब देखो, अब ये an सीक्वेंस है, हमें इसी को तो बाउंडेड दिखाना है, तो हम उस an सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, मॉड ऑफ an की, इसी को हमें लेस देन इक्वल टू m दिखाना है कोई। नाउ अब हम इस an को
इसमें अगर हम ए ऐड कर दें या वो कर दें तो कुछ ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, चीज़ तो वही है। पर बर्नौली इनइक्वालिटी की हेल्प से देखो, बर्नौली इनइक्वालिटी पता है ना क्या होती है? बर्नौली इनइक्वालिटी की हेल्प से, चलिए यहाँ पे मिस्टेक है, बर्नौली इनइक्वालिटी नहीं, ये जनरल, उससे देखो जनरली आपने वो करा होगा। बर्नौली इनइक्वालिटी का तो यहाँ पे कोई खास रोल है नहीं वैसे। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग, एक तो इसे कट कर दो, ठीक है। देखो मॉड ऑफ ए एन माइनस ए प्लस ए, नाउ दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन प्लस का मॉड ऑफ ए, राइट। सो अब ये मॉड ऑफ ए एन माइनस से ये लेस देन 1 है, तो ये भी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे a लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस मॉड ऑफ a n इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड a। तो यहाँ तक तो एकदम सिंपल हो गया। अब हम कोई कैपिटल M क्या मानेंगे? कैपिटल M हम वो मानेंगे जो सुप्रीमम होगा a1 सीक्वेंस का, a2 सीक्वेंस का, ak माइनस 1 का और ये 1 प्लस मॉड a का। मान लिया कोई सुप्रीमम है, और ये an जो है ये इससे भी छोटा होगा, बाउंडेड होगा, यही चीज़ प्रूफ हो गई। तो प्रूफ कर दिया हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। नाउ ध्यान देने वाली बात यह कि कन्वर्ज ट्रू नहीं है। वाई? बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे सीक्वेंस है 1 -1, मतलब -1 की पावर n ले लो, है ना, तो ये एक सीक्वेंस तो हो गई। तो जैसे अगर n इवन हो तो 1 आएगा और n ऑड हो तो मतलब -1 आएगा। तो ये बेसिकली बाउंडेड तो हो गई, क्योंकि ये लेसन भी है, इक्वल टू 1 भी है, an का अगर हम मॉड लें, है ना, तो बाउंडेड तो हो गई। पर ये कहीं पे कन्वर्ज थोड़ी ना कर रही है, कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो भाई कन्वर्जेंट बाउंडेड हो सकती है पर बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस देखो क्या है कि भाई अगर कैपिटल एक्स कोई एक्स एन मान लो और वाई एन, ये कोई सीक्वेंसेस हैं और एक्स और वाई को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो अब कोई सी रियल नंबर है वो भी हो गया। तो बेसिकली क्या है कि उन कंडीशंस में ये अलजेब्रा ट्रू होगा कि भाई एक्स प्लस वाई अगर हम कर लें ना, एक्स प्लस वाई यानी लिमिट भी कह लें हम, मतलब एक्स एन प्लस वाई एन, तो ये एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज करेगा। ये दोनों ऐड हो जाए तो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये इनके सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ज करेगा। मल्टीप्लाई हो जाए तो भी ये ट्रू है। ये कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो आप ये भी लिख सकते हो सी कैपिटल एक्स इक्वल टू सी एक्स कन्वर्ज, है ना। और अगर कोई एक्स हम मान ले, एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, और कोई जेड एन अगर इसको कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्स बाय जेड कन्वर्जेस टू जेड एक्स बाय जेड। तो ये बेसिकली है अलजेब्रा। अब हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे एक आध को मैं करके बताती हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये लिमिट की बात कर रहे हैं हम, लिमिट ही तो हुआ, ठीक है। तो अब इसमें वही करना है, आप साइलेंट ग्रेटर देन 0 कंसिडर क्या करो, कंसिडर क्या करना है, यही चीज़ ध्यान देने की है। एक्स एन प्लस वाई एन, राइट, माइनस का एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यही तो माइनस होगा जो हम करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी एक्स एन माइनस का एक्स प्लस वाई एन माइनस का वाई, एक्स एन माइनस का एक्स ब्रैकेट ओपन करोगे और ये प्लस वाई एन माइनस का वाई, ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एक्स एन माइनस का एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस का वाई, ठीक है। नाउ सिंस एक्स एन जो है एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई एप्सिलॉन बाय 2 होगा ग्रेटर देन 0, k1 होगा नेचुरल नंबर सच दैट कि ये n ग्रेटर देन इक्वल टू नेचुरल नंबर होगा और ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली वाई एन के लिए भी ऐसा होगा कुछ, ठीक है, k2 एग्जिस्ट करता होगा। अब कोई कैपिटल K मान लो जो इन दोनों का मैक्सिमम हो, तो बस आप ये चीज़ शो हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली अब मल्टीप्लाई के केस में जैसे दिखाना हो, तब यहाँ पे ध्यान देने का क्या है, यहाँ पे आपको क्या मानना है, एक्स एन वाई एन
माइनस का एक्स वाई, दिखाना तो यही है। अब यहाँ पे आप ऐड और वो क्या करोगे, ये ध्यान देने की चीज़ है। जैसे यहाँ पर आपने जो ऐड और वो किए, यहाँ पे आपको कुछ खास एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, यहाँ पर तो वही जनरली आ गया। पर इधर देखो मल्टीप्लाई वाले केस में आप क्या कर रहे हो, इसी उसके बीच आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक्स एन और वाई को। ठीक है, एक्स एन है और वाई सिंपल है, मतलब वाई है स्मॉल वाई, और ये एक्स एन सिक्वेंस है, वाई लिमिट है। ठीक है, तब ये लेस देन इक्वल टू आएगा। अब आप इसे सेग्रीगेट करोगे, लेस देन इक्वल टू आएगा। अब इसमें से एक्स एन कॉमन ले लो, वाई एन माइनस वाई आएगा, और इसमें से वाई कॉमन ले लो, एक्स एन माइनस एक्स आएगा। तब ये मॉडुलस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड बी एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज जो है उस अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसको भी अलग अलग करके लिख दिया ऐड। तो अब बाय कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट m1 ग्रेटर देन 0 कोई होगा, सच दैट कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग, भाई कन्वर्जेंस थ्योरम तो पता ही है ना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर की कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है ना। सो ये बाउंडेड होगी लेस देन इक्वल टू m1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n1। तब m जो है वो सुप्रीमम है m1 और मॉड ऑफ y का। ठीक है, जहाँ पे ये कैपिटल M क्या है, मॉड ऑफ y आ गया। भाई सुप्रीमम क्या हुआ, m1 और y, मॉड ऑफ y में से मॉड ऑफ y तो सुप्रीमम होगा, राइट। देखिए ये कन्वर्ट यहाँ तक समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 क्या बनेगी, सी दिस इक्वेशन 1 बिकम्स लेस देन इक्वल्स टू m लिख दिया, इधर भी m लिख दिया, राइट। नाउ इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k1 एंड k2, जहाँ पे n k1 से भी बड़ा है, k2 से भी बड़ा है। सो वी हैव xn माइनस एक्स लेस देन, देखो एप्सिलॉन बाय 2m, एंड yn माइनस वाई इसके लिए भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m। सो अब k एप्सिलॉन कोई होगा जो सुप्रीमम होगा k1 और k2 का, तो ये m हमने यहाँ पे लिख दिया था, ये तो सुप्रीमम हम ले आए थे m1 और मॉड ऑफ y का। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी बजाय हमने क्या लिखा, अभी ऊपर वाली इक्वेशन से देखो एप्सिलॉन बाय 2m, एप्सिलॉन बाय 2m, तो ये इक्वेशन आ गई लेस देन एप्सिलॉन। देखा ये 2m है ना, तो m और m तो कट जाएगा, ये नीचे 2 बचेगा, और इनको ऐड करोगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये आर्बिट्री है और हम कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो इस लेक्चर की हम लास्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं कि भाई शो करना है 1/zn कन्वर्जेस टू 1/z। ठीक है, अब लेट कर लो, गिवन है कि z नॉट इक्वल टू 0, लेट कर लो अल्फा है मॉड ऑफ z अपॉन में 2। ठीक है, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ इफ zn converges to z, there exists k1 belonging to a natural number such that mod of zn minus z less than अल्फा। हम अब साइलेंट नहीं मान रहे, हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और ये अल्फा क्या है, ये मॉड ऑफ z बाय 2, अल्फा ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, नाउ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k1। अब अगर दोनों के आगे माइनस लगा दो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इधर देखो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मॉड ऑफ zn माइनस z, ये देखो इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ zn माइनस का मॉड ऑफ z। सही बात है भाई, ये नंबर इससे बड़ा ही तो होगा, है ना। अब ये नंबर इससे तो बड़ा होगा, और इसकी हम बात करें अगर, ये जो हमने दिस वन, इस पार्ट की हम बात करें तो ये माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा है। सही बात है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और इससे छोटा है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k1। नो माइनस एप्सिलॉन की अब वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया, जो हमने मानी थी मॉड ऑफ z बाय 2, ये लेस देन इक्वल टू आ गया, सी ये लेस देन इक्वल टू आ गया क्या, मॉड ऑफ zn माइनस z।
अब देखो, अब अगर इस z को आप इधर ले जाओ, मॉड ऑफ z को इधर, तो ये क्या है, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, और अब किसी उसमें से अब ये उसका आधा चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना। अब इस 2 को रेसिप्रोकल करो। पहले तो देखो, मतलब अदला बदली करनी है, इस 2 को उधर ले जाना है, 2 यहाँ आ गया, मॉड ऑफ z नीचे आ गया, और ये 1 में zn आ गया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k1। ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ लेट्स सी फर्दर। अब हमें बेसिकली कंसिडर करना है, यही टास्क है ना, इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही लास्ट स्टेप, यहाँ तक कैसे पहुँचे देखो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये z माइनस जेड एन इंटू जेड इंटू जेड एन, अब ये मॉडुलस है तो ये 1 इंटू जेड एन माइनस जेड कर दो, और ये नीचे सेग्रीगेट कर दो। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये जेड एन माइनस जेड ये तो अलग पड़ा है, और ये 1 में जेड एन जेड इंटू जेड एन, मॉड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब ये 1 में मॉड जेड, पर ऊपर जो को हमने जो ये चीज़ है ना, ये अब हमें अब फायदा दे रही है दिस इक्वेशन, कि 1 में मॉड जेड एन लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्टेप्स तो क्लियर हो रहे हैं, बस आपको माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ धीरे धीरे कहाँ से आ रही है। सो ये इक्वेशन 2 से आ गया। अब एज जेड एन कन्वर्जेस टू जेड, तो अब जेड एन अगर जेड को कन्वर्ज कर रहा है तो हम उसके लिए तो स्टेटमेंट लिख ही सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड एन माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन जेड स्क्वायर। भाई एप्सिलॉन बाय कोई कांस्टेंट लिख दो, फर्क तो नहीं पड़ता ना। ठीक है, अब ये k1 के लिए था, ये k2 के लिए था, आप कोई k मान लो जो दोनों का मैक्सिमम हो, और बस यहाँ पर हमने ये टर्म क्यों मानी, ये टर्म इसलिए मानी आगे जाके ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, एप्सिलॉन बच गया। तो ये अपने माइंड से हमने ये टर्म, मतलब ये अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये टर्म हमने पाई, जिसने भी प्रूफ किया था पहले दिमाग लगा लिया कि भाई एप्सिलॉन लाना है तो कैसे होगा, ऐसे होगा कि ऊपर ये कटवाना है ना, इसको, इस टर्म को कैंसिल भी तो कराना है। ठीक है, तो अब बस ये एप्सिलॉन आ गया, ये चीज़ प्रूफ हो गई। सिमिलरली भाई एक्स एन अपॉन में वाई एन अगर है तो इसकी भी एक्स बाय वाई आ जाएगी। कैसे? क्योंकि एक्स एन हमें पता है एक्स को कन्वर्ट करेगा, और 1/yn हमने अभी पढ़ा है कि जैसे 1/zn 1/z है, ऐसी 1/yn वाई है, तो ये बस हो गया। सो आई होप गाइस ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल करा होगा। थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। So if you like the video, please subscribe and share to our channel.